देखिए, जो बॉर्डर की स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए आज यमुनानगर जिले में भी सुबह हमें मैसेज प्राप्त हुआ अलर्ट सायरन चलाने का। करीबन 10:40 AM पे जो है वो अलर्ट सायरन जो है वो साउंड किया गया था और अभी जो है हमें दोबारा मैसेज प्राप्त हुआ था और अभी क्लियर सायरन जो है करीबन 1 बजे जो है वो बजाया गया है। और आगे अभी जो स्थिति को जो हम लोग जो है उसको वॉच कर रहे हैं, हमारी टीम्स जो है वो और सिचुएशन अभी यमुनानगर में जिले में कहीं से ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। प्लीज अभी जो यमुनानगर जिले में स्थिति पीसफुल बनी हुई है और रेगुलरली हम लोग जो है डिपार्टमेंट्स की मीटिंग कर रहे हैं और मीडिया के साथियों के थ्रू जो यमुनानगर जिले के निवासी हैं उनसे यही अनुरोध है कि पैनिक ना हो। ये जो स्थिति है प्रशासन सरकार कंटिन्यूसली इसमें अपनी तैयारियां कर रहे हैं और जो अगर कभी सायरन बजता है तो जैसे हम जो सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करें और कामली जो है पीसफुली उन निर्देशों का पालन करें। और अभी भी जैसे आज जो सायरन जब बजा था अलर्ट वाला, उसमें लोगों से ही अपेक्षा थी कि वो एक अपने जो सेफ घर में या कहीं पे भी एस्टेब्लिशमेंट में कोई भी सेफ स्पेस में जाके अंदर जो है अंदर रहे। कोई आवश्यक काम हो तभी, जरूरी काम हो तभी बाहर निकले, अन्यथा मूवमेंट जो है अवॉइड करें। और रात में अगर सायरन बजता है तो आपने जो अपनी घर की एस्टेब्लिशमेंट की हर प्रकार की बिजली अंदर बाहर की वो बंद कर लेनी है और अपने दरवाजे और जो खिड़कियां हैं उसको बंद रिकवर कर लेना है। और कोई और एहतियात अगर प्रशासन द्वारा जारी होगा उनका निर्देशों का आप कोऑपरेट करते हुए उनको पालन करें ताकि हम लोग जो है पीसफुली और कामली सिचुएशन से निकल सकें। मल्टीपल तरीकों से जो है वो संदेश पहुंचाने की कोशिश जो है करी जा रही है और जो फीडबैक हमारे पास आया था कि जो सायरन सेक्रेटेरिएट पे लगा है उसकी रेंज बहुत ज्यादा नहीं है, तो उसको देखते हुए हमने 4 जगह जो और भी है सायरन बजवाया है। इसजेक हो गया, अपना पेपर मिल हो गया, अपनी रेलवे वर्कशॉप होगी और इन जगहों पे भी हमने जो है सायरन साइमल्टेनियसली बजवाया है ताकि जो एटलीस्ट जो लोकलाइज्ड जहां पे इनके पास पहुंच सकती है वहां पहुंचे। इसके अलावा जो है वार्ड स्तर पे और पंचायत स्तर पर अलग अलग जो है अभी व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाए जा रहे हैं जिसमें उन एरिया के संबंधित लोग उनमें जोड़े जाएंगे। डिपार्टमेंट्स के थ्रू भी ये मैसेज जो है कुछ लोगों को, जैसे वार्ड वाइज हो गए, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो गए, सरपंच हो गए, हमारे काउंसलर्स हो गए या फिर और कुछ रिप्रेजेंटेटिव, उनके थ्रू भी डिपार्टमेंट्स और दूसरे चैनल्स के थ्रू मैसेज पहुंचाया जाता है। इसके अलावा हम लोग एक जो है एसएमएस जो है जो हमारे यमुनानगर जिले में जो निवासी हैं उसको एसएमएस के थ्रू भी सूचित करने के लिए हम लोग एक सिस्टम जो है आज चालू करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारा ये प्रयास है और बाकी मीडिया के थ्रू जो है हम लोग ये कोशिश करते हैं कि डीपीआरओ के थ्रू ये मैसेज जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और हमारा प्रयास ये है कि डायरेक्टली हम जितने लोगों से पहुंच सके उतना हम प्रयास करेंगे, बट उसके अलावा जिन साथियों को मैसेज पहुंच जाए वो जो वेरीफाइड सूचना है जो प्रशासन के द्वारा जो सूचना आधिकारिक रूप से जारी करी जा रही है उसको एटलीस्ट अपने आसपास जो है लोगों को बता सके ताकि अगर कोई साथी रह गया, देखिए ये जो स्थिति है इसमें हमने एक मिलजुल के एकजुट होके और जो है हमने प्रयास करना है और ताकि अगर कहीं पे कोई अगर कमी पेशी है तो उसको हम लोग मिल के उसको एकजुटता से हम लोग उसको दूर करें और इस स्थिति में उसको फेस करें। सर, स्कूल की छुट्टियों को लेकर भी कोई ब्लैकआउट को लेकर क्या कोई व्यवस्था वगैरह है? कुछ है? देखिए स्कूल कॉलेजेस में भी जो है मॉक ड्रिल वाले दिन ये एक्सरसाइज कराई गई थी जिसमें बच्चों को ट्रेन किया गया था, अध्यापकों को, प्रिंसिपल्स को ये बताया गया था कि अगर ये सूचना सी मिलती है तो उन्होंने कामली कंपोज तरीके से कैसे जो स्कूल के प्रेमाइसेस में कहाँ जाके इकट्ठा होना है, कैसे टेबल कंडक्ट करना है, ये एक्सरसाइजेस चलाई गई है।
और दूसरा अभी जो स्कूल जो है इसमें हमारे जो एनसीसी के वॉलंटियर्स स्कूल कॉलेजेस में उनको भी हम लोगों ने एक्टिवेट किया है ताकि जरूरत पड़ने पर, क्योंकि ये ट्रेंड लोग होते हैं, ट्रेंड हमारे बच्चे होते हैं, उनको भी हम अगर जरूरत पड़ने पर वो इसमें सहयोग कर सके। इसके अलावा एनएसएस जो वॉलंटियर्स हैं हमारे, उनको भी जो है इसमें अलर्ट मोड पे रखा गया है। और बाकी जो हमारे हायर एजुकेशन और जो शिक्षा विभाग के थ्रू हम लोग स्कूलों से टच में हैं और आगे अगर कोई जो जानकारी या सूचना उनके लिए होगी स्कूलों को, वो कन्वे कर दिया जाएगा। अधिकारी देखिए इसमें अगर ऐसी जो न्यूज हमारे पास अगर खबर आ रही है तो मैं तो सबसे पहले अनुरोध ही करूंगा कि ऐसे समय में हम लोग जो है जितने हमारे लोग हैं वो अपनी एक जिम्मेवारी जो है अपनी समझें। और जिम्मेवारी में सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हम बॉर्डर पे चाहे जो स्थिति है, हमने अपने जो शहरों में गांवों में हमने स्थिति जो है वो पीसफुल रखनी है, उसको कंट्रोल में रखना है। तो ये लोगों का भी इसमें बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी आती है कि सारा दायित्व जो है सिर्फ सैनिक या फिर अधिकारी का नहीं होता है। इसमें जो है लोगों को भी अपनी भूमिका और दायित्व और जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी। तो मेरा सबसे पहले यही अनुरोध है कि हम जो हमारे पास जैसे अगर बाकी भी हमारे पास अगर वो कार्य है तो हम लोग जो पॉजिटिव कार्य है अपने रिसोर्सेज बढ़ाने में, ट्रेनिंग में, अवेयरनेस में हम लोग एनर्जी करें। अगर ऐसे कोई भ्रांतियां फैला रहे हैं तो मैं सबसे पहले आप ही जो मीडिया के साथी है इनके थ्रू सबसे अनुरोध करना चाहूंगा, चाहे वो कोई वैसे कोई पत्रकार हो या लोग हो, कि अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन कृपया करके शेयर ना करें। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जिससे कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स या किसी ग्रुप के सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं वो शेयर ना करें, क्योंकि एक तरह से ये मैकेनिज्म जो है हो सकता है कि जो हमारा एनिमी कंट्री है वो भी ऐसे इंफॉर्मेशन यूज करके शहर के अंदर भी अशांति फैलाने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम लोग ऐसे जो भी अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन की बहुत ज्यादा चल रही है उससे चीजें कई बार कुछ दूसरा कोर्स भी लेने की मुझसे आशंका रहती है। मैं अभी तो सिर्फ ये अनुरोध करना चाहता हूं कि हम लोग जिम्मेवार एक सिटीजन बने और अपना दायित्व समझे और ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन या कार्य ऐसा ना करे जिससे जो चीजें हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल जाए। पीसफुल रहें, अलर्ट रहें और अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है तो प्रशासन से रीच आउट करके आप उसको वेरीफाई कराएं। प्रशासन जो है संबंधित उस पर एक्शन या कार्रवाई करे। अधिकारी कर्मचारियों की उनको स्टेशन पे रहने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। और जो दूसरा जो आपका सवाल था उसमें जो हमने वाइटल इंस्टॉलेशन हमने अपने जिले में आइडेंटिफाई कराई, हमने अलग अलग महकमों से रिपोर्ट ली है और जो वाइटल इंस्टॉलेशन है उनके लिए एहतियातन तौर पर जो है पुलिस के द्वारा जो सुरक्षा है वो उनके टच में है। वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है या जो सेटअप है वहां पर भी जो अधिकारी कर्मचारियों को भी हमने अलर्ट मोड में रखा है और ये प्रयास है कि वहां पे सेफ्टी सुरक्षा बनी रहे। सर जुलानी में जो दो चीजें, एक तो हरियाणा सरकार ने जो है सभी ग्राम पंचायतों में जो सायरन लगाने के निर्देश दिए हैं पंचायत विभाग ने, साथ ही साथ जो है जो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज है उसमें भी अभी निर्देश जारी हुए सरकार द्वारा कि सब में जो है वेलिंग सायरन जो लगाए जाए। बट जो चैलेंज है वो है रेंज का। जो रेंज का जो इशू था वो हमने जैसे जब हमने मॉकड्रिल किया था उस दिन रेंज वाला इशू हमारे संज्ञान में आया था, तो इसलिए हमने मिनी सेक्रेटेरिएट के अलावा जो है जैसे मैंने बताया आज जो है इस जेक में, पेपर मिल में, रेलवे वर्कशॉप में भी सायरन बजाए हैं, बट उनकी भी रेंज जो है पूरे शहर कवर नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हमने इसमें जो दो चीजें इसमें हम कर रहे हैं, एक तो जो सरकार के निर्देश आए सायरन जहां जहां एक्स्ट्रा लगने वो लगवाएंगे और दूसरा लाउड स्पीकर्स जो हमारे लगे हुए हैं कई संस्था में, चाहे स्कूल की बिल्डिंग में या वैसे किसी धार्मिक जगह पे लगे गए हैं, तो उनके थ्रू भी जो है वो सूचना जो है वो आगे दी जाएगी ताकि कवरेज मैक्सिमम हो सके। इसके अलावा जो मैंने बाकी मोड्स बताए, चाहे SMS के थ्रू हो या व्हाट्सएप ग्रुप में हमने जो लोग आइडेंटिफाई कर रखे हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, वैसे कुछ कर्मचारी सर जो वो है
उनके थ्रू भी हम लोग प्रयास करेंगे, सोचेंगे मैक्सिमम पहुंचे, और मीडिया के थ्रू तो प्रयास रहेंगे। तो उसके लिए हमारी प्लानिंग है, बट पूरे जिले की इलेक्ट्रिसिटी एक साथ बंद करना तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो हम एरिया वाइज तो स्पेसिफिकली हम बंद कर सकते हैं, वो प्लानिंग है। ऐसे स्कूलों की छुट्टी करने का कोई आदेश। लेकिन मैं फिर वही अपील करना चाहूंगा जो यमुनानगर के जितने हमारी जिलावासी है, कृपया करके काम रहे, कंपोज रहे, पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसे अगर आप पैनिक बाइंग करते हैं कि आप राशन स्टोर कर रहे हैं, कुछ बाकी चीजें स्टोर कर रहे हैं, तो उससे जो है चीजें थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होती है। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि ऐसे पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास, सरकार के पास जो है हमने स्टॉक जो है अपने अनाज का और बाकी चीजों का हमने रखा हुआ है। और मैं फिर लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप जो है कोऑपरेट करें और इस तरह आश्वस्त रहे, कोऑपरेट करें और स्थिति को ऐसे जो है इसमें एकजुट होकर कामली इसको डील करें। सर देखिए, जो बॉर्डर की स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए आज यमुनानगर जिले में भी सुबह हमें मैसेज प्राप्त हुआ अलर्ट सायरन चलाने का। करीबन 10:40 AM पे जो है वो अलर्ट सायरन जो है वो साउंड किया गया था। और अभी जो है हमें दोबारा मैसेज प्राप्त हुआ था और अभी क्लियर सायरन जो है करीबन 1 बजे जो है वो बजाया गया है। और आगे अभी जो स्थिति को जो हम लोग जो है उसको वॉच कर रहे हैं, हमारी टीम्स जो है वो, और सिचुएशन अभी यमुनानगर में जिले में कहीं से ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। प्लीज अभी जो यमुनानगर जिले में स्थिति पीसफुल बनी हुई है। और रेगुलरली हम लोग जो है डिपार्टमेंट्स की मीटिंग कर रहे हैं और मीडिया के साथियों के थ्रू जो यमुनानगर जिले के निवासी हैं उनसे यही अनुरोध है कि पैनिक ना हो। ये जो स्थिति है, प्रशासन, सरकार कंटिन्यूसली इसमें अपनी तैयारियां कर रहे हैं। और जो अगर कभी सायरन बजता है तो जैसे हम जो सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करें और कामली जो है पीसफुली उन निर्देशों का पालन करें। और अभी भी जैसे आज जो सायरन जब बजा था अलर्ट वाला, उसमें लोगों से यही अपेक्षा थी कि वो एक अपने जो सेफ घर में या कहीं पे भी एस्टेब्लिशमेंट में कोई भी सेफ स्पेस में जाके अंदर जो है अंदर रहे। कोई आवश्यक काम हो तभी, जरूरी काम हो तभी बाहर निकले, अन्यथा मूवमेंट जो है अवॉइड करें। और रात में अगर सायरन बजता है तो आपने जो अपनी घर की, एस्टेब्लिशमेंट की हर प्रकार की बिजली अंदर बाहर की वो बंद कर लेनी है और अपने दरवाजे और जो खिड़कियां हैं उसको बंद रिकवर कर लेना है। और कोई और एहतियात अगर प्रशासन द्वारा जारी होगा तो उनका निर्देशों का आप कोऑपरेट करते हुए उनको पालन करें ताकि हम लोग जो है पीसफुली और कामली सिचुएशन से डील कर सकें। मल्टीपल तरीकों से जो है वो संदेश पहुंचाने की कोशिश जो करी जा रही है। और जो फीडबैक हमारे पास आया था कि जो सायरन सेक्रेटेरिएट पे लगा है उसकी रेंज बहुत ज्यादा नहीं है, तो उसको देखते हुए हमने 4 जगह जो और भी है सायरन बजवाया है। इसजेक हो गया, अपना पेपर मिल हो गया, अपनी रेलवे वर्कशॉप होगी और इन जगहों पे भी हमने जो है सायरन साइमल्टेनियसली बजवाया है ताकि जो एटलीस्ट जो लोकलाइज्ड जहां पर यहाँ पे इनके पास पहुंच सकती है वहां पहुंचे। इसके अलावा जो है वार्ड स्तर पे और पंचायत स्तर पर अलग अलग जो है अभी व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाए जा रहे हैं जिसमें उन एरिया के संबंधित लोग उनमें जुड़े जाएंगे। डिपार्टमेंट्स के थ्रू भी ये मैसेज जो है कुछ लोगों को, जैसे वार्ड वाइज हो गए, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो गए, सरपंच हो गए, हमारे काउंसलर्स हो गए या फिर और कुछ रिप्रेजेंटेटिव, उनके थ्रू भी डिपार्टमेंट्स और दूसरे चैनल्स के थ्रू मैसेज पहुंचाया जाता है। इसके अलावा हम लोग एक जो है एसएमएस जो है, जो हमारे यमुनानगर जिले में जो निवासी हैं उसको एसएमएस के थ्रू भी सूचित करने के लिए हम लोग एक सिस्टम जो है आज चालू करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारा ये प्रयास है। और बाकी मीडिया के थ्रू जो है हम लोग ये कोशिश करते हैं कि डीपीआरओ
के थ्रू ये मैसेज जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और हमारा प्रयास ये है कि डायरेक्टली हम जितने लोगों से पहुंच सके उतना हम प्रयास करेंगे, बट उसके अलावा जिन साथियों को मैसेज पहुंच जाए वो जो वेरीफाइड सूचना है, जो प्रशासन के द्वारा जो सूचना आधिकारिक रूप से जारी करी जा रही है, उसको एटलीस्ट अपने आसपास जो है लोगों को बता सके, ताकि अगर कोई साथी रह गया। देखिए कि जो स्थिति है इसमें हमने एक मिलजुल के एकजुट होके और जो है हमने प्रयास करना है, और ताकि अगर कहीं पे कोई अगर कमी पेशी है तो उसको हम लोग मिल के उसको एकजुटता से हम लोग उसको दूर करें और इस स्थिति में उसको फेस करें। सर, स्कूल की छुट्टियों को लेकर भी कोई ब्लैकआउट को लेकर क्या कोई व्यवस्था वगैरह है कुछ? देखिए स्कूल कॉलेजेस में भी जो है मॉक ड्रिल वाले दिन ये एक्सरसाइज कराई गई थी, जिसमें बच्चों को ट्रेन किया गया था, अध्यापकों को, प्रिंसिपल्स को ये बताया गया था कि अगर ये सूचना सी मिलती है तो उन्होंने कामली कंपोज तरीके से कैसे जो स्कूल के प्रेमाइसेस में कहाँ जाके इकट्ठा होना है, कैसे टेबल कंडक्ट करना है, ये एक्सरसाइजेस चलाई गई है। और दूसरा अभी जो स्कूल जो है इसमें हमारे जो एनसीसी के वॉलंटियर्स है स्कूल कॉलेजेस में, उनको भी हम लोगों ने एक्टिवेट किया है, ताकि जरूरत पड़ने पर, क्योंकि ये ट्रेंड लोग होते हैं, ट्रेंड हमारे बच्चे होते हैं, उनको भी हम अगर जरूरत पड़ने पर वो इसमें सहयोग कर सके। इसके अलावा एनएसएस जो वॉलंटियर्स है हमारे, उनको भी जो है इसमें अलर्ट मोड पे रखा गया है। और बाकी जो हमारे हायर एजुकेशन और जो शिक्षा विभाग के थ्रू हम लोग स्कूलों से टच में हैं, और आगे अगर कोई जो जानकारी या सूचना उनके लिए होगी स्कूलों को, वो कन्वे कर दिया जाएगा। अधिकारी देखिए इसमें अगर ऐसी जो न्यूज हमारे पास अगर खबर आ रही है तो मैं तो सबसे पहले अनुरोध ही करूंगा कि ऐसे समय में हम लोग जो है जितने हमारे लोग हैं वो अपनी एक जिम्मेवारी जो है अपनी समझें। और जिम्मेवारी में सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हम बॉर्डर पे चाहे जो स्थिति है, हमने अपने जो शहरों में, गांवों में हमने स्थिति जो है वो पीसफुल रखनी है, उसको कंट्रोल में रखना है। तो ये लोगों का भी इसमें बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी आती है कि सारा दायित्व जो है सिर्फ सैनिक या फिर अधिकारी का नहीं होता है, इसमें जो है लोगों को भी अपनी भूमिका और दायित्व और जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी। तो मेरा सबसे पहले यही अनुरोध है कि हम जो हमारे पास जैसे अगर बाकी भी हमारे पास अगर वो कार्य है, तो हम लोग जो पॉजिटिव कार्य है अपने रिसोर्सेज बढ़ाने में, ट्रेनिंग में, अवेयरनेस में हम लोग एनर्जी करें। अगर ऐसे कोई भ्रांतियां फैला रहे तो मैं सबसे पहले आप ही जो मीडिया के साथी है इनके थ्रू सबसे अनुरोध करना चाहूंगा, चाहे वो कोई वैसे कोई पत्रकार हो या लोग हो, कि अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन कृपया करके शेयर ना करें। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जिससे कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स या किसी ग्रुप के सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं, वो शेयर ना करें। क्योंकि एक तरह से ये मैकेनिज्म जो है हो सकता है कि जो हमारा एनिमी कंट्री है वो भी ऐसे इंफॉर्मेशन यूज करके शहर के अंदर भी अशांति फैलाने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम लोग ऐसे जो भी अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन की बहुत ज्यादा चल रही है, उससे चीजें कई बार कुछ दूसरा कोर्स भी लेने की मुझसे आशंका रहती है। मैं अभी तो सिर्फ ये अनुरोध करना चाहता हूं कि हम लोग जिम्मेवार एक सिटीजन बने और अपना दायित्व समझे, और ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन या कार्य ऐसा ना करें जिससे जो चीजें हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल जाए। पीसफुल रहें, अलर्ट रहें, और अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है तो प्रशासन से रीच आउट करके आप उसको वेरीफाई कराएं। प्रशासन जो है संबंधित उस पर एक्शन या कार्रवाई करें। अधिकारी कर्मचारियों की उनको स्टेशन पे रहने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। और जो दूसरा जो आपका सवाल था उसमें जो हमने वाइटल इंस्टॉलेशन हमने अपने जिले में आइडेंटिफाई कराई, हमने अलग अलग महकमों से रिपोर्ट ली है, और जो वाइटल इंस्टॉलेशन है उनके लिए एहतियातन तौर पर जो है पुलिस के द्वारा जो सुरक्षा है वो उनके टच में है। वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है या जो सेटअप है वहां पर भी जो अधिकारी कर्मचारियों को भी हमने अलर्ट मोड में रखा है, और ये प्रयास है कि वहां पे सेफ्टी सुरक्षा बनी रहे। सर जुलानी में जो दो चीजें, एक तो हरियाणा सरकार ने जो है सभी ग्राम पंचायतों में
जो सायरन लगाने के निर्देश दिए हैं पंचायत विभाग ने, साथ ही साथ जो है जो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज है उसमें भी अभी निर्देश जारी हुए सरकार द्वारा कि सब में जो है वेलिंग सायरन जो लगाए जाए। बट जो चैलेंज है वो है रेंज का। जो रेंज का जो इशू था वो हमने जैसे जब हमने मॉकड्रिल किया था उस दिन रेंज वाला इशू हमारे संज्ञान में आया था, तो इसलिए हमने मिनी सेक्रेटेरिएट के अलावा जो है जैसे मैंने बताया आज जो है इस जेक में, पेपर मिल में, रेलवे वर्कशॉप में भी सायरन बजाए हैं, बट उनकी भी रेंज जो है पूरे शहर कवर नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हमने इसमें जो दो चीजें इसमें हम कर रहे हैं, एक तो जो सरकार के निर्देश आए सायरन जहां जहां एक्स्ट्रा लगने वो लगवाएंगे, और दूसरा लाउड स्पीकर्स जो हमारे लगे हुए हैं कई संस्था में, चाहे स्कूल की बिल्डिंग में या वैसे किसी धार्मिक जगह पे लगे गए हैं, तो उनके थ्रू भी जो है वो सूचना जो है वो आगे दी जाएगी ताकि कवरेज मैक्सिमम हो सके। इसके अलावा जो मैंने बाकी मोड्स बताए, चाहे SMS के थ्रू हो या व्हाट्सएप ग्रुप में हमने जो लोग आइडेंटिफाई कर रखे हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, वैसे कुछ कर्मचारी सर जो वो है उनके थ्रू भी हम लोग प्रयास करेंगे सूचना मैक्सिमम पहुंचे, और मीडिया के थ्रू तो प्रयास रहेंगे। तो उसके लिए हमारी प्लानिंग है, बट पूरे जिले की इलेक्ट्रिसिटी एक साथ बंद करना तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो हम एरिया वाइज स्पेसिफिकली हम बंद कर सकते हैं। वो प्लानिंग में ऐसे स्कूलों की छुट्टी करने का कोई आदेश नहीं। लेकिन मैं फिर वही अपील करना चाहूंगा जो यमुनानगर के जितने हमारी जिलावासी है, कृपया करके काम रहे, कंपोज रहे, पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसे अगर आप पैनिक बाइंग करते हैं कि आप राशन स्टोर कर रहे हैं, कुछ बाकी चीजें स्टोर कर रहे हैं, तो उससे जो है चीजें थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होती है। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि ऐसे पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास, सरकार के पास जो है हमने स्टॉक जो है अपने अनाज का और बाकी चीजों का हमने रखा हुआ है। और मैं फिर लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप जो है कोऑपरेट करें और इस तरह आश्वस्त रहे, कोऑपरेट करें और स्थिति को ऐसे जो है इसमें एकजुट होकर कामली इसको डील करें। सर देखिए, जो बॉर्डर की स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए आज यमुनानगर जिले में भी सुबह हमें मैसेज प्राप्त हुआ अलर्ट सायरन चलाने का। करीबन 10:40 AM पे जो है वो अलर्ट सायरन जो है वो साउंड किया गया था। और अभी जो है हमें दोबारा मैसेज प्राप्त हुआ था और अभी क्लियर सायरन जो है करीबन 1 बजे जो है वो बजाया गया है। और आगे अभी जो स्थिति को जो हम लोग जो है उसको वॉच कर रहे हैं, हमारी टीम्स जो है वो, और सिचुएशन अभी यमुनानगर में जिले में कहीं से ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। प्लीज अभी जो यमुनानगर जिले में स्थिति पीसफुल बनी हुई है। और रेगुलरली हम लोग जो है डिपार्टमेंट्स की मीटिंग कर रहे हैं और मीडिया के साथियों के थ्रू जो यमुनानगर जिले के निवासी हैं उनसे यही अनुरोध है कि पैनिक ना हो। ये जो स्थिति है प्रशासन, सरकार कंटिन्यूसली इसमें अपनी तैयारियां कर रहा है। और जो अगर कभी सायरन बजता है तो जैसे हम जो सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करें और कामली जो है पीसफुली उन निर्देशों का पालन करें। और अभी भी जैसे आज जो सायरन जब बजा था अलर्ट वाला, उसमें लोगों से यही अपेक्षा थी कि वो एक अपने जो सेफ घर में या कहीं पे भी एस्टेब्लिशमेंट में कोई भी सेफ स्पेस में जाके अंदर जो है अंदर रहे। कोई आवश्यक काम हो तभी, जरूरी काम हो तभी बाहर निकले, अन्यथा मूवमेंट जो है अवॉइड करें। और रात में अगर सायरन बजता है तो आपने जो अपनी घर की, एस्टेब्लिशमेंट की हर प्रकार की बिजली अंदर बाहर की वो बंद कर लेनी है और अपने दरवाजे और जो खिड़कियां हैं उसको बंद रिकवर कर लेना है। और कोई और एहतियात अगर प्रशासन की तरफ जारी होगा उनका निर्देशों का आप कोऑपरेट करते हुए उनको पालन करें ताकि हम लोग जो है पीसफुली और कामली सिचुएशन से डील कर सकें। मल्टीपल तरीकों से जो है वो संदेश पहुंचाने की कोशिश करी जा रही है। और जो फीडबैक हमारे पास आया था कि जो सायरन सेक्रेटेरिएट पे लगा है
उसकी रेंज बहुत ज्यादा नहीं है, तो उसको देखते हुए हमने 4 जगह जो और भी है वो सायरन बजवाया है। इसजेक हो गया, अपना पेपर मिल हो गया, अपनी रेलवे वर्कशॉप होगी, और इन जगहों पे भी हमने जो है सायरन साइमल्टेनियसली बजवाया है, ताकि जो एटलीस्ट जो लोकलाइज्ड जहां पे इनके पास पहुंच सकती है वहां पहुंचे। इसके अलावा जो है वार्ड स्तर पे और पंचायत स्तर पर अलग अलग जो है अभी व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाए जा रहे हैं, जिसमें उन एरिया के संबंधित लोग उनमें जुड़े जाएंगे। डिपार्टमेंट्स के थ्रू भी ये मैसेज जो है कुछ लोगों को, जैसे वार्ड वाइज हो गए, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो गए, सरपंच हो गए, हमारे काउंसलर्स हो गए, या फिर और कुछ रिप्रेजेंटेटिव, उनके थ्रू भी डिपार्टमेंट्स और दूसरे चैनल्स के थ्रू मैसेज पहुंचाया जाता है। इसके अलावा हम लोग एक जो है एसएमएस जो है, जो हमारे यमुनानगर जिले में जो निवासी है, उसको एसएमएस के थ्रू भी सूचित करने के लिए हम लोग एक सिस्टम जो है आज चालू करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारा ये प्रयास है। और बाकी मीडिया के थ्रू जो है हम लोग ये कोशिश करते हैं कि डीपीआरओ के थ्रू ये मैसेज जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और हमारा प्रयास ये है कि डायरेक्टली हम जितने लोगों से पहुंच सके उतना हम प्रयास करेंगे, बट उसके अलावा जिन साथियों को मैसेज पहुंच जाए, वो जो वेरीफाइड सूचना है, जो प्रशासन के द्वारा जो सूचना आधिकारिक रूप से जारी करी जा रही है, उसको एटलीस्ट अपने आसपास जो है लोगों को बता सके, ताकि अगर कोई साथी रह गया। देखिए ये जो स्थिति है, इसमें हमने एक मिलजुल के एकजुट होके और जो है हमने प्रयास करना है, और ताकि अगर कहीं पे कोई अगर कमी पेशी है तो उसको हम लोग मिल के उसको एकजुटता से हम लोग उसको दूर करें और इस स्थिति में उसको फेस करें। सर, स्कूल की छुट्टियों को लेकर भी कोई ब्लैकआउट को लेकर क्या कोई व्यवस्था वगैरह है कुछ? देखिए स्कूल कॉलेजेस में भी जो है मॉक ड्रिल वाले दिन ये एक्सरसाइज कराई गई थी, जिसमें बच्चों को ट्रेन किया गया था, अध्यापकों को, प्रिंसिपल्स को ये बताया गया था कि अगर ये सूचना सी मिलती है तो उन्होंने कामली कंपोज तरीके से कैसे जो स्कूल के प्रेमाइसेस में कहाँ जाके इकट्ठा होना है, कैसे टेबल कंडक्ट करना है, ये एक्सरसाइजेस चलाई गई है। और दूसरा अभी जो स्कूल जो है, इसमें हमारे जो एनसीसी के वॉलंटियर्स है स्कूल कॉलेजेस में, उनको भी हम लोगों ने एक्टिवेट किया है, ताकि जरूरत पड़ने पर, क्योंकि ये ट्रेंड लोग होते हैं, ट्रेंड हमारे बच्चे होते हैं, उनको भी हम अगर जरूरत पड़ने पर वो इसमें सहयोग कर सके। इसके अलावा एनएसएस जो वॉलंटियर्स है हमारे, उनको भी जो है इसमें अलर्ट मोड पे रखा गया है। और बाकी जो हमारे हायर एजुकेशन और जो शिक्षा विभाग के थ्रू हम लोग स्कूलों से टच में हैं, और आगे अगर कोई जो जानकारी या सूचना उनके लिए होगी स्कूलों को, वो कन्वे कर दिया जाएगा। अधिकारी देखिए इसमें अगर ऐसी जो न्यूज हमारे पास अगर खबर आ रही है, तो मैं तो सबसे पहले अनुरोध ही करूंगा कि ऐसे समय में हम लोग जो है जितने हमारे लोग हैं वो अपनी एक जिम्मेवारी जो है अपनी समझें। और जिम्मेवारी में सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हम बॉर्डर पे चाहे जो स्थिति है, हमने अपने जो शहरों में, गांवों में हमने स्थिति जो है वो पीसफुल रखनी है, उसको कंट्रोल में रखना है। तो ये लोगों का भी इसमें बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी आती है कि सारा दायित्व जो है सिर्फ सैनिक या फिर अधिकारी का नहीं होता है, इसमें जो है लोगों को भी अपनी भूमिका और दायित्व और जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी। तो मेरा सबसे पहले यही अनुरोध है कि हम जो हमारे पास, जैसे अगर बाकी भी हमारे पास अगर वो कार्य है, तो हम लोग जो पॉजिटिव कार्य है अपने रिसोर्सेज बढ़ाने में, ट्रेनिंग में, अवेयरनेस में हम लोग एनर्जी करें। अगर ऐसे कोई भ्रांतियां फैला रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आप ही जो मीडिया के साथी है, इनके थ्रू सबसे अनुरोध करना चाहूंगा, चाहे वो कोई वैसे कोई पत्रकार हो या लोग हो, कि अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन कृपया करके शेयर ना करें। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जिससे कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स या किसी ग्रुप के सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं, वो शेयर ना करें, क्योंकि एक तरह से ये मैकेनिज्म जो है, हो सकता है कि जो हमारा एनिमी कंट्री है वो भी ऐसे इंफॉर्मेशन यूज करके शहर के अंदर भी अशांति फैलाने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम लोग ऐसे जो भी अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन की बहुत ज्यादा चल रही है, उससे चीजें कई बार कुछ दूसरा कोर्स भी लेने की मुझसे आशंका रहती है। मैं अभी तो सिर्फ ये अनुरोध करना चाहता हूं कि
हम लोग जिम्मेवार एक सिटीजन बने और अपना दायित्व समझे और ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन या कार्य ऐसा ना करे जिससे जो चीजें हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल जाए। पीसफुल रहें, अलर्ट रहें और अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है तो प्रशासन से रीच आउट करके आप उसको वेरीफाई कराएं। प्रशासन जो है संबंधित उस पर एक्शन या कार्रवाई करे। अधिकारी कर्मचारियों की उनको स्टेशन पे रहने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं और दूसरा जो आपका सवाल था उसमें जो हमने वाइटल इंस्टॉलेशन हमने अपने जिले में आइडेंटिफाई कराई है। हमने अलग अलग महकमों से रिपोर्ट ली है और जो वाइटल इंस्टॉलेशन है उनके लिए एहतियातन तौर पर जो है पुलिस के द्वारा जो सुरक्षा है वो उनके टच में है। वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है या जो सेटअप है वहां पर भी जो अधिकारी कर्मचारियों को भी हमने अलर्ट मोड में रखा है और ये प्रयास है कि वहां पे सेफ्टी सुरक्षा बनी रहे। सर जुगाली में जो दो चीजें, एक तो हरियाणा सरकार ने जो है सभी ग्राम पंचायतों में जो सायरन लगाने के निर्देश दिए हैं पंचायत विभाग ने, साथ ही साथ जो है जो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज है उसमें भी अभी निर्देश जारी हुए सरकार द्वारा कि सब में जो है वेलिंग सायरन जो लगाया जाए। बट जो चैलेंज है वो है रेंज का। जो रेंज का जो इशू था वो हमने जैसे जब हमने मॉकड्रिल किया था उस दिन रेंज वाला इशू हमारे संज्ञान में आया था, तो इसलिए हमने मिनी सेक्रेटेरिएट के अलावा जो है जैसे मैंने बताया आज जो है इस जेक में, पेपर मिल में, रेलवे वर्कशॉप में भी सायरन बजाए हैं, बट उनकी भी रेंज जो है पूरे शहर कवर नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हमने इसमें जो दो चीजें इसमें हम कर रहे हैं, एक तो जो सरकार के निर्देश आए सायरन जहां जहां एक्स्ट्रा लगने वो लगवाएंगे और दूसरा लाउड स्पीकर्स जो हमारे लगे हुए हैं कई संस्था में, चाहे स्कूल की बिल्डिंग में या वैसे किसी धार्मिक जगह पे लगे गए हैं, तो उनके थ्रू भी जो है वो सूचना जो है वो आगे दी जाएगी ताकि कवरेज मैक्सिमम हो सके। इसके अलावा जो मैंने बाकी मोड्स बताए, चाहे एसएमएस के थ्रू हो या व्हाट्सएप ग्रुप में हमने जो लोग आइडेंटिफाई कर रखे हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, वैसे कुछ कर्मचारी सर जो वो है उनके थ्रू भी हम लोग प्रयास करेंगे सूचना मैक्सिमम पहुंचे और मीडिया के थ्रू तो प्रयास रहेंगे। तो उसके लिए हमारी प्लानिंग है, बट पूरे जिले की इलेक्ट्रिसिटी एक साथ बंद करना तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो हम एरिया वाइज तो स्पेसिफिकली हम बंद कर सकते हैं। वो प्लानिंग ऐसे स्कूलों की छुट्टी करने का कोई आदेश नहीं। लेकिन मैं फिर वही अपील करना चाहूंगा जो यमुनानगर के जितने हमारी जिलावासी है, कृपया करके काम रहे, कंपोज रहे, पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसे अगर आप पैनिक बाइंग करते हैं कि आप राशन स्टोर कर रहे हैं, कुछ बाकी चीजें स्टोर कर रहे हैं, तो उससे जो है चीजें थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होती है। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि ऐसी पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास सरकार के पास जो है हमने स्टॉक जो है अपने अनाज का और बाकी चीजों का हमने रखा हुआ है और मैं फिर लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप जो है कोऑपरेट करें और इस तरह आश्वस्त रहे, कोऑपरेट करें और स्थिति को ऐसे जो है इसमें एकजुट होकर कामली इसको डील करें। सर